नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आप सबका स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम जालौर के शासक कानड़ देव, जिसे संक्षिप्त में कानड़ देव भी बोल देते हैं, उसके जीवन चरित्र और उपलब्धियों का मूल्यांकन प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस प्रकार रणथंभौर के चौहान एक सुदृढ़ शक्ति के रूप में थे, उसी प्रकार जालौर के चौहान भी तुर्की सल्तनत के लिए कंटक के समान थे। जालौर मारवाड़ राज्य की सीमा का सुदृढ़ दुर्ग था, जहाँ से गुजरात तथा मालवा की ओर दिल्ली से मार्ग जाते थे। सुल्तानों की दक्षिण विजय के स्वप्न को साकार बनाने के लिए यह नितांत आवश्यक था कि वे जालौर जैसे सुदृढ़ गढ़ को अपने अधिकार में रखें। इसी कारण समय समय पर यहाँ के शासकों का और तुर्कों का संघर्ष चलता रहा। प्रारंभ में यह गण परमारों के अधीन था, जो परिस्थिति के अनुकूल कभी स्वतंत्र और कभी चालुक्यों के अधीन सामंत रूप में रह चुके थे। जालौर तोपखाने के अभिलेख से ऐसे 5 शासकों के नाम उपलब्ध होते हैं, जिनमें वीज़ल तथा कुंतलपाल के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। नाडोल शाखा के एक प्रतिभा संपन्न शासक कीर्तिपाल ने सन 1181 ईस्वी के लगभग जालौर को प्रतिहारों से प्राप्त किया था और वहाँ का वह स्वतंत्र शासक बन गया था। वह जालौर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक है, जिसका नाम मैंने आपको कीर्तिपाल बताया। सन 1181 ईस्वी में इसने सत्ता यहाँ चौहानों की स्थापित की थी। प्राचीन शिलालेखों में जालौर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहान की एक शाखा सोनगरा कहलाई। नरसिंह ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजपूत कहकर संबोधित किया है। तो इस तरीके से ये प्रारंभ जो आप पाते हैं वो क्रमशः जालौर में शासकों का मिलता है। कीर्तिपाल के लड़के समर सिंह ने जालौर में सुदृढ़ प्राचीर, कोषागार, शस्त्रागार और विविध प्रकार के यंत्र तथा अन्य सुरक्षा के साधनों का निर्माण कराया तथा अनेक मंदिर बनाकर उसे सुसज्जित किया। उसने गुजरात के भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कर गुजरात से मधुर संबंध स्थापित किए थे। तो मेरा आशय ये है कि कानड़ देव से पूर्व के शासक भी कूटनीतिक ज्ञान में संपन्न थे। इसके बाद उदय सिंह एक शासक यहाँ पाते हैं। समर सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में उदय सिंह ने सन 1205 से 1257 ईस्वी तक जालौर पर शासन किया और जालौर की सीमाओं का विस्तार किया। उसने जालौर की राजनीतिक प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। रणथंभौर तथा सपाद लक्ष्य के चौहानों की शक्ति के पतन के बाद तुर्की सल्तनत का नेतृत्व स्थापित करने के प्रयासों पर इन दोनों शासकों ने रोक लगा दी थी। मंडोर और नाडोल को अपने हस्तगत कर उदय सिंह ने इल्तुतमिश की शक्ति को भी नीचा दिखाने का प्रयत्न किया। लवण प्रसाद को परास्त कर गुजरात की शक्ति को निर्बल बनाने का श्रेय भी उदय सिंह को है। गोड़वाड़ और कुछ मेवाड़ के भागों पर अधिकार स्थापित कर उसने चौहानों के बल पर गोयलों का भी अनुभव करा दिया था। निसंदेह वह अपने समय का महान और शक्ति संपन्न उत्तरी भारत का शासक था। उदय सिंह के बाद चाचिक देव उसका पुत्र आता है, जिसने 1257 से 1282 तक जालौर पर शासन किया और चाचिक देव के बाद उसका पुत्र सामंत सिंह शासन करता है। 1282 से 1305 ईस्वी तक सामंत सिंह ने शासन किया, लगभग 23 वर्ष तक शासन किया। इस तरीके से ये जो जालौर का प्रारंभिक इतिहास है वो अपने आप में प्राप्त होता है, जिसमें उज्ज्वल इतिहास हम इसे कह सकते हैं। जहाँ तक कानड़ देव के मूल्यांकन का प्रश्न है, तो अपनी मातृभूमि की
रक्षा करते हुए कानड़देव ने 1311 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुआ। यद्यपि बहुत से लेखकों ने उसका शासनकाल 1314 ईस्वी तक बताया है, जो मुझे बहुत उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। और फिलहाल कानड़देव का जो शासनकाल है उसमें कई बातें बताई सकती हैं, किंतु उसका जो शासनकाल स्वीकार किया जा सकता है वो 1296 ईस्वी से 1311 ईस्वी के बीच स्वीकार किया जाना चाहिए। निसंदेह वह इतिहास में बहुत उल्लिखित नहीं हुआ, पर उसकी यश चंद्रिका आज भी राजस्थान की वीरता को प्रकाशित कर रही है। निसंदेह वह सुल्तान से अलाउद्दीन से युद्ध में परास्त हो गया, पर उसकी शूरवीरता कहना चाहिए तथा उसके अदम्य उत्साह में कोई भी संदेह नहीं कर सकता। उसका त्यागपूर्ण जीवन आज भी राजस्थान के वीर पुरुषों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने उसे हमीर की भांति एक चरित्रवान व्यक्ति बताया है। वह न कभी सफलता पर फूलता था और न असफलता में निराश होता था। एक अच्छे प्रशासक के उसमें सभी गुण थे। यही कारण था कि जालौर के लोग अंतिम समय तक उसके स्वामी भक्त बने रहे। जब दुर्ग में खाद्यान्न का अभाव युद्ध संचालन में बाधक बनने लगा, तो वहाँ के महाजनों ने अपने भंडारों से अपना अनाज देकर अभाव बाधा नहीं बनने दिया। सुप्रशासक के साथ साथ वह अच्छा राजनीतिक भी था। यह उसकी दूरदर्शिता ही थी जिसके कारण वह अपने पड़ोसी राजवंशों का सहयोग लेकर एक विस्तृत राज्य स्थापित कर सका था तथा अपने प्रबल शत्रु का सामना कर सका। परंतु शीतल देव की सहायता न देकर उसने भारी भूल अवश्य की थी। प्रबल एवं क्रूर अलाउद्दीन से वह परास्त स्वयं हुआ के अवगुणों के कारण नहीं, वरन अपने सामंत के विश्वासघात के कारण हुआ। बीका दहिया जो तात्कालिक कारण था उसके कारण हुआ। उसके शत्रु ने भी उसके शौर्य की प्रशंसा की है। तो इस तरीके से कानड़देव जो है उसके बारे में, जैसा हमने पहले कोट कर रहा था कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने द अर्ली चौहान डायनेस्टीज़ में उसका उल्लेख किया है, और जो लिखा मूल उसको मैं कोट करके वैसे ही बताना चाहूँगा। दिस एंडेड द कैरियर ऑफ द लास्ट ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स कानड़देव चौहान। He was a man of character. As a general, he was not probably inferior to his Hindu contemporaries. Brave, intrepid to a degree, and sincerely religious, Kanardev represented Rajput cavalry at its best. His failure was more of a society than an individual. He was great man's his own way, but we should have regarded him as much greater had he combined with Ranthambore, Malwa or Gujarat and saved thereby his own independence and that of the rest of Hindu India. तो इस तरीके से जो ये कोड प्राप्त होता है, ये हमें कानड़देव की बहुत सी विशेषताओं की ओर संकेत करता है। तो मध्यकालीन राजस्थान के जिन यशस्वी शासकों के माध्यम से हम राजस्थान की वीरता और शौर्य की चर्चा करते हैं, उसमें कानड़देव निश्चय ही एक उल्लेखनीय शासक है, जिसके बारे में अब पाठ्यक्रमों में स्थान दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तो आपके पाठ्यक्रम में जालौर का पतन है, इसलिए कानड़देव को स्थान दिया गया है। तो इससे संदर्भित जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरह के आते हैं कि भाई कानड़देव प्रबंध का लेखक कौन, जैसा मैंने पिछली आपको व्याख्यान में बताया था। तो कानड़देव का मूल्यांकन कई अर्थों में, जैसा मैंने कानड़देव प्रबंध जो उसके समय की जानकारी का एक मुख्य राजस्थानी साधन है गुर्जर मारू भाषा में, और काव्य ग्रंथ है जिसमें पंडित पद्मनाभ ने उसके समय तथा समाज का विस्तृत विवेचन किया है और राजस्थान के तत्कालीन सामाजिक जीवन की, सांस्कृतिक जीवन की बहुत अनुपम झांकी उस ग्रंथ में हमें मिलती है। तो कानड़देव के काल में जालौर एक शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र था, और इस तरीके से जो कानड़देव है
वो अपने समय में एक प्रभावी शासक था। तो कानड़ देव के मूल्यांकन के संदर्भ में यदि आपको कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।